तो गाइस ओरिएंटल होटल्स की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग इस कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8293 लाख का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11,100 लाख का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9,359 लाख का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8,073 लाख का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9,001 लाख का खर्चा किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8,051 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो भी ठीक ठाक है। अभी एक्सपेंसेस के बारे में एंडिंग में बात करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 163 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1650 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 883 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अनफॉर्चुनेटली कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही जा रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस के बारे में बात करें तो कंपनी के जो ईपीएस का वैल्यू निकल के आ रहा है जून 2024 का, वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में, नेगेटिव बाई 0.08। मार्च 2024 का निकल के आ रहा है 1.08 का एंड जून 2023 का निकल के आ रहा है 0.41 का। तो कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह, मतलब कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा रखा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखो या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे तो और भी मतलब एक इशू है एंड वो यही है कि कंपनी का जो ईपीएस है जून 2024 का वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में। एटलीस्ट देखो इनकम ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में था, लेकिन एटलीस्ट कंपनी ने प्रॉफिट तो पोस्ट किया जून क्वार्टर में। ऐसे हम लोग मतलब पॉजिटिवली भी देख सकते हैं कि एटलीस्ट जून 2024 की क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट तो पोस्ट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी का जो ईपीएस है वो नेगेटिव में है जून 2024 की क्वार्टर में, विच इज कंसर्निंग फॉर अस। अभी बात करते हैं कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो जून 2024 का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है 1.96%, ओनली 1.96%। मार्च 2024 का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है 14.89% एंड जून 2023 का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है 9.43%। तो कंपनी की बाकी ग्रोथ्स की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही जा रखा है। कंपनी की जो इनकम है वो तो ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है अपनी इनकम की कंपेरिजन में वो बराबर ग्रो कर रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, जैसा ग्रोथ यहाँ पे, जैसा प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ या तो फिर जैसा प्रॉफिट ग्रोथ या तो फिर जैसा इनकम ग्रोथ कंपनी ने जून 2024 के क्वार्टर में दिखाई है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो नो डाउट विद इन अ ईयर और टू ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कंपनी की एक्सपेंसेस तो कंपनी की इनकम तो ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम के कंपैरिजन में बराबर ग्रो कर रही है। कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस ग्रोथ है कंपेयर टू कंपनी की इनकम ग्रोथ वो पॉजिटिव में, मतलब कंपनी की एक्सपेंसेस बढ़ रहा है बट कंपनी का जो इनकम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक पॉइंट ऑफ टाइम में जा करके कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे अगर कंपनी देखो, अगर किसी भी कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से बढ़ जाता है तो आपको पता ही है कि वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाता है, कंपनी नेगेटिव में चला जाएगा। तो अगर ऐसा ही ग्रोथ ये कंपनी दिखाती रही तो नो डाउट विद इन अ ईयर और टू ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। एंड एक भी जगह पे अगर ओवरऑल बात करें इन टर्म्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, ईपीएस, कहीं पर भी देख लो, एक भी जगह पे इस कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो भाई मेरे हिसाब से कंपनी की जो रिजल्ट है, हाँ आई एग्री कि कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, मतलब एटलीस्ट प्रॉफिटेबल तो आप यही बोल सकते हो कि एटलीस्ट जून क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट तो पोस्ट किया है, आप ऐसे बोल सकते हो। बट अगर ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करें, तो मेरे हिसाब से कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है इन जून 2024 की क्वार्टर। आई एग्री की कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है जून में, बट मेरे हिसाब से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू
कंपनी की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म किया इन जून 2024 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।